हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। जैसा कि हमारा साइंस हरियाणा का मेन एम है एनटीएससी, एनएमएमएस और नीट की तैयारी पर ध्यान ज़्यादा दिया जाएगा। एनटीएससी और सुपर 100 दोनों बहुत अच्छे एग्ज़ाम हैं, अच्छा इनका स्कोप है अगर बच्चा क्वालिफाई कर जाता है। तो आज हम जो टॉपिक उठाया है हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया एवं प्रकार जो टॉपिक है बच्चों, ये टॉपिक 10th क्लास का सबसे पहले चैप्टर है। अगर हम बात स्ट्रेटजी की करें तो इस यूनिट में 3 हिस्सों में देखा जा सकता है। एक तो केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग, यानी कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना। दूसरा जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है वो आ रहा है जो टाइप ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में से 3 या 4 क्वेश्चन जो आज अपने टॉपिक अपने स्टडी करने वो आ रहा है ऑक्सीकरण और रिडक्शन, यानी कि उपचयन तथा अपचयन। यानी कि ये 2 टॉपिक पर ध्यान देना जरूरी है। जो रासायनिक समीकरण संतुलित करने वाला क्वेश्चन आएगा वो बच्चों ज़्यादातर आपको उन ऑप्शंस में से ढूंढ के करना होगा। जैसा कि सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन ये एनटीएससी 2018 का क्वेश्चन है। आपको ये डबल बेनिफिट देने वाला है। एनटीएससी की तैयारी है ही है, सुपर 100 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी बेनिफिट है। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, इस केमिकल इक्वेशन में ABCDE कौन सा फिट बैठेगा संतुलित रासायनिक समीकरण में। तो बच्चों थोड़ा सा टैक्टिक स्मार्ट वर्क से संतुलित करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आइए ऑप्शंस में से देखते हैं कि कौन सी समीकरण संतुलित हो सकती है। तो इसमें कॉपर जो सबसे कम संख्या में होता है बच्चों, उसको सबसे पहले लेके चलना होता है संतुलित करने के लिए। यहाँ कॉपर 1 है, यहाँ कॉपर भी अकेला है, तो कॉपर और की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। तो बच्चों मैंने सारे ऑप्शन देखे, A1 C1, A3 C3, A1 C1, यानी कि ये हमारा काम नहीं चलने वाला। लेकिन इतना पता होना चाहिए हमें कि दोनों की संख्या बराबर है। इसके बाद हम उठाएंगे हाइड्रोजन को। देखो नाइट्रोजन भी जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन 2 जगह पे है। जो सबसे कम जगह पर हो ये देखना होता है। ऑक्सीजन तीनों जगह पे है तो वो सबसे मुश्किल होगा उसको संतुलित करना। अगला बंदा है, अगला केमिकल है हमारे लिए हाइड्रोजन, जिसको देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पैर में 1 है, यहाँ पैर में 2 है, यानी कि जब भी समीकरण संतुलित होगी तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो उसकी आधी होगी। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 4 बराबर है। बी और डी, जो बी और डी में क्या रिलेशनशिप आ रहा है, जो बी होगा वो 2 गुना होगा 8 का, क्योंकि हाइड्रोजन के पैर में यहाँ 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास अब पहला और चौथा ऑप्शन बचता है कि या तो ये ठीक है या चौथा ऑप्शन ठीक है, क्योंकि यहाँ D 2 है, यहाँ B 4 है, यहाँ D 4 है, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। तो इतने तक हमें 4 A B C और D और E का तो पता लग गया। अब जो रह गया है हमारे लिए देखना कि C1 फिट बैठेगा या C3 फिट बैठेगा। इस रासायनिक समीकरण में C1 फिट बैठेगा कि 3 फिट बैठेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वर्क करना होगा, ज़्यादा नहीं करना होगा। आप एक बार C1 रख के देखें क्या समीकरण संतुलित होती है। मैंने जब यहाँ C1 रखूँगा तो ये 1 नाइट्रोजन ये हो जाएगा 2। कुल नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे देखो 2, और यहाँ E का मान अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 और 2 4। लेकिन यहाँ पर B का मान 4 है तो 4 नाइट्रोजन हो जाते हैं, और यहाँ पर 8 है, लेकिन फिर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा। तो आपको जब आप C3 पुट करके देखेंगे तो सारी समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो बच्चों स्मार्ट वर्क है, हमने ऑप्शन देख के प्रश्न को हल किया है, ना कि हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित किया। जितने भी संतुलित करने के क्वेश्चन आएंगे सभी इसी तरीके से करने, ऑप्शन देख के आपको ढूंढना है कि कौन सा संतुलित हो रहा है, कौन सा संतुलित नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये एनटीएससी 2018 का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, रेखा ने एक धातु ए के टुकड़े को धातु विलयन बी में डाला और वह रंगहीन यौगिक का निर्माण करता है। ए बी सी क्रमशः होंगे, ए बी सी क्रमशः होंगे। बच्चों उसने एक बात कह दी कि जो सी बना है वो रंगहीन द्रव्य है। इतना कहते ही हमारे लिए प्रश्न आसान हो गया। ये उदाहरण तो विस्थापन अभिक्रिया है। बच्चों पहले ऑप्शन में जो बना है कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, तो इसको ऑप्शन को हमें कट करना होगा। चौथा ऑप्शन में बना है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट हरे रंग का होता है। ये क्रियाएं हमने की हुई हैं एक्टिविटी। तो ऑप्शन 2 और 3 बचे। ऑप्शन 2 में हमारे पास है मैग्नीशियम NaCl, दोनों की क्रिया होकर MgCl2 बनता है। तो बच्चों मैग्नीशियम सोडियम ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, मैग्नीशियम इतना क्रियाशील तत्व नहीं है, तो मैग्नीशियम सोडियम को हटा नहीं सकता, हालांकि ये रंगहीन द्रव है। और अगला ऑप्शन है हमारे पास मैग्नीशियम ने कॉपर सल्फेट में कॉपर को हटाया और मैग्नीशियम सल्फेट बना, तो हमारे लिए ऑप्शन सही हो जाएगा रंगहीन द्रव मैग्नीशियम सल्फेट। ए और बी मिलाया सी तत्व बना जो कि रंगहीन था, तो रंगहीन इन दोनों में से तीनों में से एक ही है। और ये किसका उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाएं। तो इसमें आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप ध्यान से देखें। तो पहली रिएक्शन को एक बार छोड़ दो, जो आपको पता है उसके हिसाब से करो। देखो KCl3, दूसरा जो ऑप्शन है KClO3 को जब हम गर्म करते हैं तो वो 2 में टूट गया, तो यानी कि ये बी ऑप्शन जो हो गया हमारा वियोजन का उदाहरण हो गया। अच्छा सी क्या हो रहा है? सी हो रहा है NaCl और AgNO3 आपस में विस्थापन का उदाहरण है, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और N2+3H2 डी ऑप्शन में क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है, तो डी ऑप्शन क्या है? संयोजन। ई ऑप्शन में क्या हो रहा है? सोडियम और कॉपर सल्फेट में सोडियम ने कॉपर सल्फेट को, ये द्विविस्थापन है बच्चों। सी ऑप्शन जो है हमारा द्विविस्थापन है और ये विस्थापन है। तो हमारे पास अपने चारों ऑप्शन देखो कौन कौन से हैं। तो ए बी आ गया, वियोजन कितना नंबर है? 2 नंबर, B2। और उसके बाद आ गया B2 कौन सा है इसमें से? B तो 3 के साथ वियोजन अपघटन, B चौथा है बच्चों। B का जो वियोजन या विघटन अपघटन जो हो गया चौथा ऑप्शन हो गया। उसके बाद C जो है दोहरा विस्थापन है, C हो गया पहले के साथ मैच कर गया। D हो गया संयोजन, तो D 4 के साथ सेट बैठेगा या पांचवें के साथ, D हो गया 5वें के साथ। और E जो विस्थापन अभिक्रिया है वो हो गया दूसरे के साथ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है? हमारे पास दूसरा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। और A3 हो गया यानी ऑक्सीकरण और उपचयन। साफ सी बात है बच्चों, जब कार्बन ने ऑक्सीजन हटा दी तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उपचयन और अपचयन। तो पांचों ऑप्शन का पता होना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, तो इसका आंसर बनेगा 2। अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है। तो मैंने कहा बच्चों या तो संतुलित करना या ऑक्सीडेशन रिडक्शन में से ही एक प्रश्न आएगा। तो ऑक्सीकरण कौन सा प्रक्रम है? तो ऑक्सीकरण में बच्चों ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन तो जुड़ती है। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास, जिसमें जैसे कॉपर को मैंने जलाया, हवा में रखा तो भूरे रंग का पदार्थ तैयार हुआ, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का संयोग। ये हमारा सुपर 100 का 2019 का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन का वियोग, तो अगर हाइड्रोजन हट रही है किसी चीज़ से तो वो भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण ही कहलाता है। या हम इसको कहते हैं उपचयन,
चयन, ऑक्सीजन का हटना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीकरण है और इलेक्ट्रॉन का त्याग, अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो भी ऑक्सीकरण ही होता है। ये हम 11वीं कक्षा में सीखेंगे, 10वीं में नहीं इस बात की चर्चा की जाती, लेकिन पता होना चाहिए। तो सभी कथन सत्य हैं। अगर आपको नहीं भी पता तो भी पहले और दूसरा ऑप्शन तो ठीक है ही, और एक ऑप्शन आ रहा है सभी कथन सत्य है, तो तीसरा ऑप्शन भी ठीक होगा ही होगा। तो इसलिए ए बी सी तीनों ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग भी ऑक्सीकरण ही होता है। अगर किसी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फिर मैं कहूँ कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित करना है। तो बच्चों मेरी साइट पर पिछले सालों के NTSC और सुपर 100 के सारे पेपर पढ़े हैं sciencehariana.com पर, आप उनको डाउनलोड करें, क्वेश्चन करके देखें। कोई क्वेरी आती है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन की क्वेरी पूछ सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आया। दूसरा जो है अदर स्टेट के भी अगर आपको अवेलेबल हैं, वैसे मेरी साइट पे अदर स्टेट पंजाब राजस्थान के भी NTSC के क्वेश्चन सेट अवेलेबल हैं, वो करके देखें। जितने आप क्वेश्चन उस लेवल के करके देखते हो तब आपको पता लगता है कि हाँ ये कुछ मुझे आ रहा है, कोई नई चीज़ पता लग रही है। 5वां क्वेश्चन, AKMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, ये बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रयोगशाला में बहुत उपयोग होता है पोटाशियम परमैंगनेट, और ये है HCl के साथ इसकी क्रिया। तो कहता है बन गया पोटाशियम क्लोराइड D, साथ में बना मैंगनीज क्लोराइड MnCl2 और EH2O और साथ में FCl2। ये समीकरण भी संतुलित। ऑप्शन में सिर्फ ये पूछा हुआ है कि F का मान क्या होगा। ये भी सुपर 100 2020 का क्वेश्चन है। ये अभी जो पिछला सुपर 100 हुआ है 2020 का क्वेश्चन है ये। तो फिर मैं कहूँ थोड़ी सी, यानी कि इसका मतलब हल्की फुल्की 11वीं की नॉलेज अगर आपको है तो यानी कि ये पेपर कर लोगे तो पता लग जाएगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्वेश्चन आ ही रहा है। चाहे वो NTSC का पेपर हो उसमें भी आ जाती हैं थोड़ी बहुत 11वीं 12वीं की हल्की फुल्की नॉलेज की बातें। तो यहाँ पर F का मान उसने ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा एक कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट और रिडक्शन स्टेट समीकरण को संतुलित करने का एक हमने जो सीखा है 10वीं में, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं उसको। जो पहला क्वेश्चन किया था हमने हिट एंड ट्रायल से ही किया था। यहाँ हम ऑप्शन के हिसाब से नहीं कर सकते, लेकिन एक बड़ा आसान तरीका और आता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन स्टेट या कितने इलेक्ट्रॉन त्याग किए पदार्थ ने उसके हिसाब से। यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है और यहाँ जो मैंगनीज है यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कितनी कमी आई 5 की। इधर क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्लोरीन 2 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में है। अब यानी कि 7 में से 2 गए 5 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 1 कम। तो आपको 5 और 1 को बराबर लाना है तो इसको 10 से गुना करनी पड़ेगी, इसको 2 से गुना करनी पड़ेगी। तो यानी कि A का मान आपको 2 रखना पड़ेगा और F का मान क्या रखना पड़ेगा 5Cl2। मैं संतुलित समीकरण भी लिख देता हूँ। संतुलित समीकरण है हमारे पास, देखो A अपने पास 2 आ गया था ना, 7 से कितने ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला गया था ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो 2 KMnO4 मैं संतुलित भी लिख रहा हूँ, कभी काम आ जाए, लेकिन 11वीं में ये बड़ी आसानी से आपको समझाई जाएगी कि ये संतुलित कैसे होती है। 2 KCl प्लस 2 मैंगनीज क्लोराइड प्लस 5Cl2 और 8 H2O। दोबारा सीख लें ये बात कैसे हुआ था ये क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज यहाँ 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ 2, तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई 5, और यहाँ 1 था और 0 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में गड़बड़ हुई थी, कमी आई थी, 1 से 0 पे चला गया था। तो 1 गुना 10 किया, 5 गुना 2 किया, तो यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 5 लग जाएगा क्योंकि 5 दूनी 10 होता है।
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन बचता है हमारे पास, छठा क्वेश्चन। देखो अपनी स्क्रीन पर छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि H2S प्लस Cl2 क्रिया करने के बाद 2HCl प्लस सल्फर गैस जो कि सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, बनता है। इस अभिक्रिया में H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है, Cl2 का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो बच्चों अगर किसी से ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीकरण होता है, और अगर हाइड्रोजन हट जाए तो भी ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हट रही है। तो ऑप्शन 1 कहता है H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है। हम मोस्टली क्या सोचते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, लेकिन हाइड्रोजन का हटना भी उस पदार्थ का ऑक्सीकरण ही कहलाता है। तो मैंने कहा बच्चों हमेशा प्रश्न कहाँ से आ रहा है? उपचयन अपचयन से और रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने से। यानी पहले पार्ट में अगर ये दो टॉपिक आप ध्यान से कर लेते हो तो आपका सुपर 100 का या NTSC का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे हाइड्रोजन हट रही है, हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, एज हाइड्रोजन जो है इससे अलग हो गई है। तो थैंक यू बच्चों, इसका सॉल्यूशन का लिंक मैं आपको sciencearena.com पर दे दूंगा। इसी तरह की स्ट्रेटजी के साथ NTSC, सुपर 100 और अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें ज़्यादा से।